हाँ, तो आखिरकार पता चलिन गवा कि हमारी मम्मी जी काहे थी उदास हैं। दीदी की टांग के अंदर जो नस फड़फड़ा रही थी ना, वैसे दीदी ने कहा कि हम सारी बातें तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम कुछ बातें ज़रूर बता सकते हैं कि काहे थी उदास मम्मी जी। जैसे कि मम्मी जी उदास हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची है। अच्छा जी, मम्मी जी का पहला रीज़न है दीदी की टांग। दीदी की टांग में जो नस है जिसका ब्लड टेस्ट कराई थी, वैसे दीदी कौन सी गंभीर, लो दैया दैया हमारी ईयरिंग निकल के भैया हैं। अब एक ईयरिंग पहन के तो हम देंगे नहीं यहाँ पर रिएक्शन, चलो हम पहन लेते हैं दूसरी ईयरिंग। उम्मीद करते हैं अब नहीं भागेगी। नाच पीटी ऐसे भाग रही थी जैसे छोटी दीदी बच्चा लेके भागती हैं, अंकुश से ना मिलाना पड़े। कुछ ऐसा ही। खैर छोड़िए, कोनो बात नहीं, हमार सबका तो ये सिलसिला है, चलता रहेगा। खैर आते हैं अब सीधे सीधे मुद्दे पे। वैसे बड़ी दीदी कैसा लग रहा है? हाँ, तुम्हारा तो एकदम व्यूज़ एकदम भकाक से, मतलब चाहे इनके बारे में तुम बात करो चाहे ना करो, लेकिन भैया 19,000 व्यूज़ आ गए। कहाँ 10,000 भी नहीं होते थे, 3-3 4-4 दिन लग जाते थे, लेकिन दीदी आखिरकार यहाँ आके अपने व्यूज़ निकाल ली हैं मेरे आने से पहले ही। इट्स हर्टिंग। जो दुनियादारी करी थी ना दीदी, वो काम कर गवा। तो दीदी खुश तो तुम बहुत होगी। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। वैसे आज की होली देख कर ना बहुत ज़्यादा लोग ना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा परेशान हैं कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ समस्या भारी हो गई है। मम्मी जी इतना ज़्यादा परेशान थी, है ना, कि चाहे तेरी लाइफ हो चाहे परेतिन की लाइफ हो। वैसे मम्मी परेतिन की लाइफ में जितना भी छीछा लेदर हुआ है उसकी जिम्मेदार तो तुम हो। परेतिन है तुम्हार बुद्धिजीवी समाज का करता धरता नोना। तैयारी कब्बों नहीं सही करने की करी, हमेशा कहती हूँ। लाइव में भी आज डिस्कशन हुआ था मॉर्निंग वाली, और जो हमारी 2 हरियाणवी बहनें आई थी दोस्तों, अगर आपने मेरी वो लाइव सुनी नहीं है तो आई थिंक 25 मिनट के बाद का सुनिएगा लाइव में, मॉर्निंग वाली लाइव में जाके आपका दिल खुश हो जाएगा भाई साहब। अगर सुनी है तो कोई बात ही नहीं। मतलब जो धोया है उन्होंने, बिना सर्फ के, बिना रेहू के, बिना टाइड के, बिना रिन के, एकदम रगड़ रगड़ के धोया है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि ये जो चीज़ें हो रही हैं लगातार बार बार, इन सारी चीज़ों का ना कुछ बवाला यहाँ पर निकल के आया है सामने। लोगों ने भर भर के कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। पहली बार दीदी के वीडियो में कमेंट दिखे हैं 110, वरना 20-25, 110 भी बहुत सोच समझ के रखे गए, वरना लोगों ने लिखे तो बहुत हैं। तो सबसे पहले एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, कह दूँ? चलो कह ही देती हूँ। लोग तुम्हें इसलिए गलत बोलते हैं क्योंकि तुमने पहले अंकुश की ज़िंदगी बर्बाद करी है, सिद्धार्थ की ज़िंदगी बर्बाद करी है, और अब तुम बग्गी के पीछे पड़ी हो, उसकी ज़िंदगी पे तूफान ला दोगी। शेम ऑन यू झुठियंका। ओ माय गॉड। और 385 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है। हो मतलब भाई लोगों ने बोल ही दिया कि आखिरकार तो अपनी भौजी की ज़िंदगानी में आगी लगाए के ही रहेगी। शेम ऑन यू। हालांकि दीदी ने अपनी मनप्रीत वाली आईडी से रिप्लाई कर दिया कि शेम ऑन यू कमेंट। ओ माय गॉड, क्यों तुम सभी की चिंता करती हो? तुमको क्या करना है? अरे काहे नहीं, सब्सक्राइबर हैं, उनके फेवरेट यूट्यूबर हैं, तो जिसको अपने यूट्यूबर के लिए स्टैंड लेना होगा लेगा ही लेगा। तो अगर इन्होंने बोलना था एक तो फिर इन्होंने बोला, इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे भी कोई बुराई नहीं लगी। अब इनको लगा बोलना है तो बोलना है। तो ये कमेंट किया है सबसे पहले टॉप पे कि भैया साफ साफ इनको दोषी पाया जाता है अंकुश अग्निहोत्री की ज़िंदगानी में आग लगाने की। और अंकुश ने भी तो कल भैया बुद्धिजीवी कैसी लगी कि नहीं लगी, तेज से लगी। वैसे अंकुश भैया तनिक से सोच समझ के, आज के बुद्धिजीवी ना कोबरा अपना है, ऐसा डसेगा और इस समय यहाँ पर भी है तो संदेश दे देगा तुमको कि आज जब पुलिया पे निपट लेते हैं, मैं थे हाँ आजा मल्ल युद्ध कर ले, कहीं सलमान खान बिग बॉस वाला दंगल न शुरू हो जाए दोस्तों। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बुद्धिजीवी नोना जीजा गुस्सा सकते हैं कि नहीं। अंकुश अग्निहोत्री
और नोना जिज्जा का अगर मल्ल युद्ध होगा तो कौन जीतेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे हमारे नोना जिज्जा कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, तो उस ताकत का भी अंदाज़ा लगा लेना। और अगर अंकुश और नोना का फाइट हो एकदम वही वही वाले ब्रिज पे हो, है ना, तो कबहुई लोहे पटकें, कबहुई लोहे पटकें भाई साहब, और दोनों तरफ से दोनों गांव के लोग हों, वाह 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 मेरे वीरे, और ठोक दे इसको। बुद्धिजीवी के जब बचे कुचे बाल हैं पता चले वह झड़ जाएं। तो क्या लगता है आपको, अगर इन दोनों का दंगल कराया जाए तो कौन जीतेगा, हैं? और लास्ट में जो नीचे गिर जाए पानी में छपाक से, समझ लो वो हार गया। मैं तो इमेजिन भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी ने लिखा ऑल नाटक हैं, आपका प्रॉब्लम है ये अपनी फैमिली के होते हुए जो चेंजेस हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, और लाइफ हमेशा चेंजिंग शुरू हो जाती है, और जो भी उसके रिलेशन होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपको तो अपना भाई अभी भी अपना ही रहेगा, वो बड़ा हो चुका है, उसकी एक फैमिली बढ़ेगी, उसमें कुछ बुरा नहीं है, बस आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। जो नया मेंबर है वो अपनी सोच लाएगा। भाई देखिए, सब इनको समझा डालें, कुछ लोग समझा डालें, लेकिन हमार जिज्जी न समझी है न समझेगी, उसको तो जो अपने रिश्ते हैं वो अपने ही चाहिए, चाहे उसकी बीवी क्यों ना आ जाए ना नक्को। वैसे नोना जीजा की कोई बहन है का दोस्तों? हमने कभी दीदी की ननद को नहीं देखा। पता नहीं भाई साहब, अब आप लोगों ने देखा है नोना की कोई सगी बहन है तो बताइए, कहस कि हमको समझ में नहीं आता। मुझे आपकी समझ नहीं आती, सब कुछ होते हुए भी आप परेशान रहती हैं, कभी भी आपको सेटिस्फाइड नहीं देखा है। बाहर निकल कर देखो, दुनिया को पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, और आप लोगों का तो ख़त्म ही नहीं होता। तो भैया दीदी को इन्होंने जम के लताड़ा है कि देखना स्वीटी, दुनिया समाज जहान में और भी बहुत समय, बाहर निकलो थोड़ा सा निकाल के, अपने मुंह से कैमरा हटाए कि दुनिया की तरफ कैमरा लगाओ अपनी आँखन वाला, तो तुमको समझ में आएगा कि दुनिया समाज जहान में कितने और दुख तकलीफ़ हैं, कितनी समस्याओं से घिरे लोग हैं। ससुर कनाती इन सब का 4 रोटी बनाना ही सबसे बड़ा बोझ हो जाता है। कहाँ जानेंगे फैमिली 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 इतना बोलते हैं, कब्बो एक फैमिली में रात नहीं गुजारी हैं। क्यों? ससुराल में मैडम रहती हैं तो उलझन होने लगता है। ससुराल का कभी 20-20, 25-25 रोटी बनाए खिलाई हो? हैं? नहीं। 5-6 लोगों का परिवार देखी हो? नहीं। कहाँ देखी हो? मैं और मेरा पति, मेरा परिवार है, छोटी दीदी का सीड और वो परिवार है, डीजे मैया का परिवार, डीजे मैया हैं और बग्गा बग्गी हैं। हालांकि बग्गी ने अपना एक अलग से परिवार बना लिया है रील लगा के, जिसमें उसका आने वाला बच्चा और वो हस्बैंड वाइफ, तो उसने मम्मी जी को भी अपने परिवार में शामिल नहीं किया। मतलब एक ही घर में 5-6 परिवार रह रहे हैं दोस्तों, और सबने मान लिया कि ये हमारा परिवार है, ये ना चल चल निकल, तो हमारे परिवार में नहीं आती, हाँ तुम हमारे परिवार में हो। तो भाई साहब आजकल वैसे बहनों के गुणगान गाए जा रहे हैं। मेरी दीदी मेरी झूठी अंका दीदी, झटपट तीली लगा के मेरी ज़िंदगी बची उसे जला दे, जितनी जलाई है उसमें सब्र नहीं है और जला दे। जो बच्ची कुच्ची है वो भी जला रही हैं। मैंने फिर से कहना है कि भाई कितने दिनों का ये प्लान था कि हम सेकंड संडे को ही आएंगे और शिमला जाएंगे। वैसे दीदी ने कहा है कि हमारा 2 घंटे का काम था, तो हम लोग 2 घंटा गए हैं शिमला में काम करके आए। कौन सा काम था नासपीटी, वो बताओ। नोना जिज्जा को इंटरव्यू दिलावाई गई थी, काम का जिक्र कबो नहीं होगा, लेकिन ये मैडम जो शिमला जाती हैं 2 घंटा काम करने के लिए और दूसरे के दिन भाग भी आती हैं। वाह जी वाह। तो अगर तुम्हारा काम था 2 घंटे का, तो परेतिन को काहे लटका के ले गई थी, मम्मी जी को काहे लटकाए लेके गई थी? तुम नोना जिज्जा जाके दोनों इंटरव्यू दे आते अगर तुम इधर आई हो। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि लोगों का गुमराह करने के लिए बोल रही 2 घंटे का काम, या फिर इस नासपीटी को वाकई में कोई 2 घंटे का काम रहा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सब आपको ये नहीं कह रहे हैं कि मायके ना हो, मायके तो ज़रूर आना चाहिए, लेकिन तुम आके यहाँ पर पूरा हक जमाने लगती हो। खाओ पियो मज़े करो और किसी की बिना लाइफ में इंटरफेरेंस के करके आराम से रहो। शादी हो जाने के बाद घर पराया नहीं हो गया है, अपना ही है। हम सब जाते हैं, खाते पीते हैं,
और मिस्टर को भी अपने माँ बाप से मिलने दो, वो तो यहीं पड़ा रहता है। सास ससुर के पास तुम भी कभी नहीं जाती हो। जितनी बाकी ज़िंदगी है कम से कम आपके हस्बैंड अपनी माता जी के पास तो टाइम स्पेंड किया करें। तो तुम भी जाओ वहाँ पर, कुछ दिन रुको। अब उनके जो हाफ हैं वो चीज़ें, हाफ से ज़्यादा ज़िंदगी वो जी चुके हैं, हम सबको पता है। कहना है कि तुम जाओ रहो हैं भाई मायके में, लेकिन ससुराल में गुजारो, दोनों को खुश रहने दो, दैट्स इट। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मायके ना हो। जो कि इन्होंने ये जो कमेंट किया है, ये भाई साहब बहुत अच्छा कमेंट, इसमें कोई बुराई नहीं है कि जाओ, सभी लोग जाते हैं, खुश रहो और खुश रहने दो। लेकिन नहीं, ये इनको तो वहाँ पे जाके विघ्न बाधा डालनी है। ये फिर आएगी मायके, बग्गी की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं और वहाँ उसको बस से आना पड़ रहा है। अच्छा हुआ ना बग्गे ने अपनी पहली एक गाड़ी ले ली 7 सीटर। जब काम होगा तो भाई जाएंगे, जगह जगह लोगों को लेकर घुमाएंगे टूरिस्ट। बाकी के टाइम पे भाई अपना खुद का जब ज़रूरत होगा तो दोनों पति पत्नी 7 सीटर में निकल जाएंगे। हो सकता है गली में कोनो लिफ्ट उफ्ट भी दे दें। वैसे मुझे लगता है दोस्तों कि 7 सीटर का जो है नेक्स्ट ट्रिप ससुराल से होगा, क्योंकि बग्गी बहुत तेज चिल्ला रही, जाऊंगी जाऊंगी मायके जाऊंगी, मालिश याद आ रही है, भाई ने बुलाया है स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए, हम वहाँ पे जाएंगे हैं। तो भाई साहब बग्गा भी जाएगा 7 सीटर में, पूरा कुनबा वहाँ वाला बग्गी का। तो वो सारे लोग बैठ के हो सकता है ट्रिप कर लें, 7 सीटर है। पापा जी भी आराम से चले जाएंगे, और पापा जी को बहुत ज़्यादा मन होता है तो भाई पापा जी भी घूम आएंगे थोड़ा सा, दामाद जी। नेगेटिव माँ बेटियाँ, तुम बहन बहुत बेकार हो, और तुमने परेतिन का भी घर ख़राब कर दिया। अपने हस्बैंड को लेकर खुशी से घूमती रहती हो, बच्चे को मिलवाया नहीं। पानी हाथ से चला जाने दो, पता चलेगा, बुरा आएगा ज़रूर, तुम्हारा भी हाल बुढ़ापा आने दो। रहो माँ के घर में ढंग से, नीचे ऊपर अपने भाई भाभी के साथ ड्रामे क्यों कर लगा के रखी हो। ये बहुत चालाक है। जब परेतिन का घर बेटा हुआ था इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसने कमाल कर दिया। जो भी आजकल का ड्रामा करती रहती है, इसने इसलिए शुरू किया था क्योंकि इसने दीपू की वाइफ को नेगेटिव फील करवाया है, और जब उसको हर्ट करना होता है तो उसको ये ऐसे ही ट्रीट करती है। देखो ये बहुत चालाक है। भाभी आ गई है तो मन नहीं करता अपने घर आने का, जब भाभी नहीं तो रहती थी। अच्छा, कल दीदी ने एक स्टेटमेंट मारा था कि अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता। और पहले तो दीदी 2-2 महीने, 1.5 महीने रहती थी। मतलब इनका असली मकसद और असली टारगेट यही है कि भाभी जी जब से घर में आ गई हैं तब से मेरा मन ही नहीं करता, घर पर आया लगता है। वैसे कुछ दिन पहले परेतिन ने भी तो ये स्टेटमेंट मारा था कि जैसे ये मेरा घर है तो मैं ऊपर रहती हूँ अपने ससुराल में, नीचा मायका है परेतिन का। तो इनका कहना था कि अब अगर मैं नीचे आती हूँ तो मेहमान जैसा लगता है, अपनापन जैसा नहीं लगता है। मतलब इन दोनों नास पीटियों को सबसे ज़्यादा समस्या है तो भाभी से। अब सोचो, परेतिन तुमसे बात कर रहे हैं, करें कैसे उस घर की बेटी आती थी तो तुम क्या बोलती थी अंकुश से कि ये नहीं आनी चाहिए। वो भी तो उस घर की बेटी थी, पर उसने तो कभी नहीं मुँह खोला कि मेरा मन नहीं लगता, जब से भाभी आ गई हैं आने का मन नहीं करता, अपनापन नहीं लगता। फिर भी तुमने 5-6 महीने कंचन को उसके घर में ही कदम नहीं रखने दिया था। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर तुम रिलेट कर पा रही होगी, कि वो भी उस घर की बेटी थी। जब तुम इस प्रकार का रखला दखला वहाँ करती थी, जब तुम अपने पति से कहती थी कि वो नहीं आनी चाहिए इस घर में, सोचो उस बेटी का भी बराबर का अधिकार था, तब उसको कैसा लगा होगा। एक बार सोच के बताना ज़रूर हमको, हैं। वाह जी वाह। आपको यहाँ से बोलते हुए कि आपका रिश्ता निभाना नहीं आता, सिर्फ अपनी मम्मी सिस्टर के साथ ही आप रिश्ता निभा पा रही हो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है आपको। बेटा एक बात समझाओ, आपके भाई भाभी पटना ज़रूर गए थे, आपके घर ना रुक पाए, ना आईटी में ही रेंट पर रुके। कैसा लगेगा उनको। यूट्यूब की वजह से अपना मायका मत छोड़ो। आप लोगों को अपना बॉन्ड स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो भाई साहब इनका कहना है जैसे आपके भाई भाभी जाएं आपके पटना में और वो आपके घर में ना रुक के रूम रेंट पे रुके, तो कैसा लगेगा तुम्हें, हैं। अपना बॉन्ड स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। तो भाई इनका काम है यहाँ पर लड़ाइयाँ लगवाना, और अब तो मैडम बगल में ही घर बताना चाहती हैं। तो जब घर में बस जाएगा तो छोटी और वो पतली दोनों बैठ के खूब गप्पे मारा करेंगी। छोटी दीदी पुराण गाएगी, दीदी चालीसा, दीदी आरती, और नोना जिज्जा अपने जो है
स्क्रिप्टें दिया करेंगे साली साहिबा को भी, बेवजह बकवास ब्लॉग बनाया करेंगे सारे। अगर शिमला में घर ले रहे हो तो वेरी बैड डिसीजन। मैं भी यहाँ रहती हूँ, सोचती हूँ यहाँ से निकल जाऊँ। मेरा लो भाई साहब, एक हमारी दीदी का दिल जिगर किडनी सब शिमला में रहता है और इन मोहतरमा ने लिखा है कि तुम शिमला में रहिबे ना करो, तुमको शिमला में घर लेना ही ना चाहिए। अब माँ बेटियाँ ऊपर, भाभी नीचे, पीएचडी अपना नया नया ज्ञान देगा। तो कुल मिला के जो दीदी का कल ये वीडियो था, इसमें सिर्फ और सिर्फ विवाद ही था, विवादित वीडियो, पूरे तरीके से विवादित स्टेटमेंट छोटी भी दे रही है और ये बड़ी भी दे रही है। कल ये अपना ये जो शर्ट वर्ट पहन के वाइट कलर का, अपने आप को करीना कपूर समझ रही थी। मैंने वाइट शर्ट पहना है और जीन्स पहनी है, उसके बाद हम घूमने गए हैं, उसके बाद हम उल्लू बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ, उसके बाद हम वहाँ। जो इसने पंचौरा कल किया है ना कि अब मन नहीं करता, खासकर लास्ट वाला। और अंग्रेजी भाई साहब, वासु ने कहा था तो हमने कहा चलो सुन ही ले। देखो दीदी, हमका तो अंग्रेजी उतना नहीं ले, हमका तुम्हारी भाषा समझे नहीं है। नॉर्मल अंग्रेजी समझ आ जाती है, लेकिन दीदी वाली अंग्रेजी तो मेरे खोपड़िया को परस चली गई। दीदी हम सब इंसानन पर थोड़ी दया करो। ऐसे अंग्रेजी बुकी हो तो फिर हमारे सबका समझे ना आई, आपकी भाषा हम समझे ना पाए तो हम का वीडियो बनेबे। बाकी आप सबको क्या लगता है दोस्तों, नया रंगारंग कार्यक्रम और का होने वाला है? बल्ले बल्ले सावा सावा, नया विवादित एक वीडियो और आवा। बाकी अंकुश भैया तुम ऐसे धो कोबरा नाक को, कहा कि बहुत ज़रूरी है बहुत बढ़िया हमको लगा है। ये ऐसा है, ये वैसा है, बदतमीजी करेगा तो बदतमीजी करूँगा, भगवान का नाम लेगा तो भगवान का नाम लूँगा। ये लाइनें सुनिए ना कोबरा के बारे में। भी चुप नहीं रहता, इसीलिए इसको मैं बदतमीज बोलूँगा। बाकी सब बढ़िया है, इसमें अच्छे काम भी करता है। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, बुरा बोलेंगे बुरा रिस्पॉन्स देगा। यही काम इसका है छोकरे का, यही काम इस छोकरे का है। रिएक्ट में करता नहीं, छेड़ोगे छेड़ूंगा, नहीं तो प्यार से बैठा है। प्यार छोड़ोगे प्यार दूंगा, गुस्सा निकालोगे गुस्सा दूंगा, गाली निकालोगे गाली निकालूंगा। कोबरा नाम लोगे भगवान का नाम। कोबरा मेरी तरह है ये, सर डालेंगे फिर चलाएंगे इसको, मस्ती करेंगे इसके साथ। ये भी मेरी तरह है, शरीफ भी और बदतमीज भी। बाकी सब बढ़िया है। तो चलिए वैसे छोटे से ब्लॉग हम यही पेंट करते, कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ थोड़ा सा रिव्यू था, बहुत ज़रूरी था। और ऐसी जब एंटरटेनिंग लाइनें आती हैं तो लोगों को मज़ा आ जाता है। आरके जी का सबसे टॉप पे कमेंट है इस वीडियो में, हा 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 अंकुश एंड में सो फनी, जिसको जो समझना होगा समझ गए होंगे हैं। तो आरके जी समझ तो हम भी गए हैं और जिसको समझना था वो भी समझ गए हैं। बहुत है भैया हैं। कोबरा किंग कोबरा, चाय वाय मिल रही कि नहीं मिल रही टाइम से? अच्छा तुम तो चाय नहीं पीते हो, बुद्धिजीवी समाज के लोग सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, बाकी कुछ नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं मम्मी जी की चिंताएं दूर हो गई हों। और मम्मी जी को सबसे ज़्यादा चिंता ये सताती है, उनके बच्चे सही राह पे नहीं हैं, चाहे वो परेतिन हो, चाहे बग्गा हो, चाहे छोटी दीदी का छोड़ के बड़ी दीदी की बात करें तो उनकी टांग का नस का फड़फड़ाना, थड़थड़ाना। फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। और हाँ, आज 6 बजे लाइव है, शाम को 6 बजे के आसपास आ जाइएगा। टाटा बाय बाय।